जिसने ये समझ लिया कि ये जो बीत रहा है ये हाथ से फिसलती रेत सा है जो जा रहा है। हमारे एक दूर के रिश्तेदार जन्मदिन पर केक तो काटते लेकिन मोमबत्ती नहीं बुझाते। उनका मानना था कि मैं खुद कैसे मान लूं कि मैं अपने जीवन के इतने साल खो चुका हूं। मोमबत्ती बुझाने पर तो ऐसा लगता है कि बहुत जल्द मृत्यु के नजदीक जा रहा हूं। उनकी ये बात कभी न कभी कई लोगों के मन में आती ही होगी। जन्मदिन पर जश्न मनाने के बाद बिस्तर पर जाकर सोते समय कई बार लगता होगा कि ये क्या, ये तो 1 साल और कम हो गया। जीवन का हर क्षण में आनंद मिल जाए, यही जीवन का जीना होगा। जब हम मृत्यु के नजदीक जाते हैं और जो डर पैदा होता है, जब हमें भगवान या उनकी वाणी याद आती है, अगर हम अपने जीवन में इस वाणी को सार्थक कर लें तो हमें मृत्यु का डर लगेगा ही नहीं। ये दुनिया अनंत काल से चलती आई है। हम रहें या ना रहें, जो चले गए उन्हें भी यही लगता था हमारी वजह से सब कुछ हो रहा है। ये मृत्यु का भय ही है जो इंसान को अपनी जड़ों से जोड़े रखता है। ये मृत्यु ही है जो हमें अंदर से बांधे रखती है, हमारे संस्कारों से जोड़े रखती है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, जब प्रभु श्री राम समुद्र देव से रास्ता मांग रहे थे और नहीं मिला, तब उन्होंने धनुष संधान किया और तब लक्ष्मण जी से कहा, भय बिनु होई न प्रीति। लेकिन भय में ही नहीं रहना है, मृत्यु से डरना नहीं बल्कि उसे जानना जरूरी है। आप कितनी भी कोशिश कर लें, मृत्यु तो आकर ही रहेगी। इससे डर डर कर रोज क्यों मरना। इंसान की यह फितरत होती है। हम अक्सर सुंदरता की तरफ आकर्षित होते हैं, भले ही इस सुंदरता में कितना ही गलत छुपा हो। जैसे जीवन भले ही झूठ और अन्याय पर चला हो, लेकिन बाहर से खूबसूरत दिखाई देता है। पर मृत्यु, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है, उसे कभी खूबसूरती का दर्जा नहीं मिला। जीवन की 3 प्रमुख घटनाएं हैं, जन्म, जीवन और मृत्यु। जन्म पर हर्ष उल्लास है, जीवन में संघर्ष है और मृत्यु के नाम पर भय। भगवान की वाणी में अपनी श्रद्धा रखें और मृत्यु के भय से बचें।